तेजा, और तेजासी का दूसरा नाम है मौत। इस बिहारों में रहता हूँ जहाँ पर हम खड़े हैं। यहाँ से नजर उठा करके देखो, तुम्हारा कोट पूरा पूरा, और 12 कोट पश्चिम और 12 कोट उत्तर और 12 कोट चारों दिशाओं में हमारे नाम की दहशत है। मेरे नाम का दबदबा है। लोग थर्राते हैं नाम से मेरे, क्योंकि मेरा नाम ठाकुर तेजा है और तेजा का दूसरा नाम। इतना ही नहीं, जब रात में बच्चा रोता है तो उस बच्चे की माँ यही कहती है कि सो जा बेटे, सो जा, नहीं तो ठाकुर तेजा आएगा तो हम सबों को खत्म कर देगा। ये रुतबा है मेरा। लेकिन दुर्गा सिंह, ये तदाने तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि आज मैं ठाकुर तेजा बना हो तो कुछ मकसद के लिए, और तुम्हें इतना याद रखना दुर्गा सिंह, क्योंकि मैंने तुम्हें सहारा दिया है महाराज के दरबार से। तुम एक ठुकराए हुए इंसान हो और जिसे प्रणाम मैंने दिया है, इस वफादारी को कभी गद्दारी में नहीं बदलना। और दुर्गा सिंह, एक बात मैं आज तुम सबों से और बताना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? किस बिहार में आया हो, मैं डाकू बना हो तो मेरा मकसद क्या है? मकसद ये है कि ये जो राजपाट है, ये सब कुछ मैं हासिल करने के लिए आज ठाकुर तेजा बना हो। बिहारों में खाक छानता हूँ तो ये हमारा सपना है कि एक मैं धनवान इंसान बनूं जिसका सम्मान हो। इसीलिए आज मैं डाकू बना हूं और इस मकसद के लिए हम अपनी प्यारी कलावती को महल में भेज चुके हैं और हमारी कलावती भी अपनी कला का प्रदर्शन खूब किया, महाराज को अपने बस में कर लिया है। और क्योंकि महाराज मेरी पत्नी मेरी कलावती को अपनी रानी समझते हैं, लेकिन ये सब हमारी चाल है और कलावती की कला है। जिस दिन मौका मिलेगा मेरी प्यारी कलावती महाराज को खत्म कर देगी और मैं बनूंगा बेताब बादशाह और हमारी कलावती बनेगी मेरी रानी। लेकिन आज और जब मिलना होता है ना तो इस घाटी में छुप छुपा करके मेरी कलावती आती है, दोनों जी भर कर मुलाकात करते हैं। लेकिन आज कई दिन हो गए, आज 10 दिन हो गए, मेरी प्यारी कलावती मिलने के लिए नहीं आई। आखिर बात क्या है? कौन से फांस में मेरी प्यारी फंस गई जो मेरी जान मुझसे मिलने नहीं आई? आज इंतजार करता हूँ, अगर आई तो ठीक है, नहीं तो कल खुद भेष बनाकर राजमहल की तरफ कलावती को देखने के लिए मैं जाऊंगा। आगे आराम कीजिए। क्या बात है जी? वैसे तो मैं जब कभी भी आती थी हंसते मुस्कुराते नजर आते थे, लेकिन आज क्या बात है, इस तरह से उदास बैठे हो? क्या उदासी का कारण नहीं जान सकती मैं आज आपसे बहुत नाराज हूँ कलावती। दिल में तो आता है कि मैं आपसे बात ही ना करूं, लेकिन फिर भी ये कमीना दिल मानता ही नहीं है। मैं आपसे नाराज इसलिए हूं कि मैं तो बिहारों में खाक छानता हूं, किस तरह घुट घुट करके जिंदगी जी रहा हूं। सिर्फ तुम्हारा राह देखा करता हूं कि मेरी कलावती कब मुझसे मिलने आएगी, और तुम लगता है मुझे भुला गया है। आज 10 दिन हो गए, 10 दिन के बाद आई हो।
तरह से तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आता है? ओह, तो ये बात है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी ये समझना चाहिए कि राजमहलों से निकलने में बहुत मुश्किल होती है। चारों तरफ सैनिकों का पहरा लगा होता है, किसी तरह चोरी छुपे आपसे मिलने आते हैं। जी हाँ। और यहाँ हम पर क्या बीतती है ये तो मैं ही जानता हूँ। कि काफी दिन बाद आई हो महलों से तुम, काफी दिन बाद आई हो महलों से तुम, कौन सी फांस में बोलो तुम फंस गई, अपने बचपन के प्रेमी को क्या डाला भुला, शाह की नजरों में एकदम तुम बस गई। तो चिंता करिए नहीं प्यारे तेजा मेरे, चिंता करिए। चिंता करिए नहीं प्यारे तेजा मेरे, आ गए खुशियों के दिन अब नजदीक है। पहले इस बच्चे की तुम बलि तो चढ़ा, वो दिए मैंने अखबार। इस बच्चे की बलि चढ़ा दे? जी हाँ। लेकिन ये बच्चा है कौन जिसकी बलि चढ़ाने की बात आप कर रही हैं? ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि ये पहली रानी का बेटा है, और इसे मिटाना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि एक दिन ये बड़ा होकर हमारे रास्ते का कांटा बनेगा। ओह, ये हमारा कांटा बने, ये सांप का सपोला एक दिन करिया नाग बन के हमें डस ले, इससे पहले इसका नाम सत्य कर। ओहो, तो आप कलावती की कला हमारे समझ में आई है। मैं तो घबरा ही गया था। कलावती नाम है। तो ये महाराज का बच्चा है, पहली महारानी का बेटा है। चिराग है ये इस रतनगढ़ राज का एकलौता वारिस। अरे चिराग तो हम ऐसा गायब करेंगे, ऐसा गायब करेंगे ना, इसकी जरा सा भी किरकिरी नहीं मिलेगी। क्यों बे? युवराज बना है क्यों? मेरे रास्ते का रोड़ा है तो, और तेजा के रास्ते का रोड़ा जो भी आयु बनेगा उसे जड़ से निकाल कर मैं फेंक दूंगा। दुर्गा सिंह, इधर आओ दुर्गा सिंह, ये लो बच्चे को, और मेरी बात ध्यान से सुनो। हर वर्ष हर साल एक बच्चे की बलि मैं चढ़ाता हूं मां भवानी के यहाँ, और इसलिए हरनारा जाते को ले जाओ मां भवानी के शरण में और पूजा पाठ करके बलि इसकी चढ़ा दो ताकि मां भवानी प्रसन्न हो जाए। ले जाओ। ठीक है सरदार जी, जैसा आपका हुक्म है। सांप के सबोले को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सांप का सबोला 40 वर्ष के बाद भी बदला लेता है। ये जो तुम्हारा वफादार दुर्गा सिंह है, ये बच्चे का काम तमाम तो कर देगा। कर देगा, घबराओ मत, बहुत वफादार है। और हाँ, बच्चे का तो काम तमाम हो गया, और शेष कौन बचा है? महाराज। कलावती मेरी बात सुनो आप, कि जल्द महाराज को भेजो मुल्के आदम, जल्द महाराज को। जल्द महाराज को भेजो मुल्के आदम, कला अपनी कुछ अब दिखा दीजिए, बन के राजा सिंहासन पर बैठूंगा मैं, खेल दिया चरित्र का दिखा दीजिए, बन के
चले जल्दी तो जल्द बैठो के सिंहासन पर राजा बन आ गए खुशियों के दिन अब नजदीक है अच्छा चाहती हूँ मैं जल्दी फिर आऊंगी ज्यादा रुकना यहाँ पर प्यारे तेजा इसकी चिंता आप बिल्कुल ना करें क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं कि आप इस रतनगढ़ राज के महाराज बने क्योंकि मौत का तांडव इस कलावती ने शुरू कर दिया कलावती की कला का है ये तो तुम लोगों को देखने को मिलेगा लेकिन उसके लिए दर जमाए बैठे रहो काहे कि कलावती नाम है हमारा कलावती देखो सब बात तो ठीक है लेकिन जाने की बात ना करो क्योंकि तुम अगर आ जाती हो ना तो तुम्हें भेजने का दिल नहीं करता है क्योंकि आज तो कुछ और ही मन कर रहा है तुम्हारी ये नथुनी देखकर अरे मैं मर जावा मेरी जान क्या आओ चलो चलते हैं खेले गुफे में आराम करते हैं उसके बाद फिर जाना तो है अच्छा इतनी तसल्ली से नहीं आई कि फुर्सत में आई हूँ राजमहलों से चोरी छुपे आई हूँ और कहीं के दो सिपाही तो मेरे आगे पीछे लगे रहे थे किसी तरह मुंह छुपा के आई हूँ लेकिन एक बात बताऊं और कभी गम न देना कि कभी गम न देना खुशी देने वाले मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले कभी गम न देना कभी गम न देना खुशी देने वाले मुझे प्यार की जिंदगी मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे कहीं मुझसे दामन छुड़ा दो मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे कहीं मुझसे दामन चुरा तो न दोगे तेरे दिल की दुनिया तेरे दिल की दुनिया तेरे हवाले मुझे प्यार और यहाँ प्रमोद पशु अस्पताल के डॉक्टर साहब 100 रुपया इनाम दे रहे हैं पार्टी धन्यवाद डॉक्टर साहब जमाने में तुमसा नहीं कोई प्यारा ये दिल भी तुम्हारा ये चाह भी तुम्हारा जमाने में तुमसा नहीं कोई प्यारा ये दिल भी तुम्हारा ये चाह भी तुम्हारा अगर ना यकीन हो अगर ना यकीन हो मुझे आजमा ले मुझे प्यार की
महारानी जी आप और यहाँ इस बियावान में एक बात हम जानना चाहते हैं महारानी जी कि जिसके सीने लगी थी महारानी जी, जिसके सीने कि जिसके सीने लगी थी महारानी जी, सच बता दीजिए बाजी वो कौन है? भाग गया मुंह छुपा कर कमीना अभी, बोलिए राजमाता जी क्यों मौन है? ठीक मौके पे आए हो तुम वीर वाले, ठीक मौके ठीक मौके पे आए हो तुम वीर वाले, बनती ये इज्जत हमारी नहीं, उसका कहना अगर मैं नहीं मानती, जिंदगानी हमारी भी बचती नहीं। कि आई हो तुम अकेली महारानी जी, क्या कर्मचारी दरबार के मर गए? और बोलिए राजमाता जी क्यों कि बोलिए राजमाता जी क्यों मौन है? शाहजी और मंत्री किधर से गए? बोलिए राजमाता जी। तो भीड़ ज्यादा रही राज दरबार में, इसलिए मैं किसी को बुलाई नहीं। अरे आई थी मैं यहाँ एक सवार को, आई थी मैं यहाँ एक सवार को चली, इसलिए मैं किसी को बुलाई नहीं। हाँ सेनापति, दरअसल बात ऐसी है कि राज दरबार में भीड़ ज्यादा होने के कारण मैंने वहां पर किसी से बताया नहीं, और इसीलिए वहां से किसी को मैंने बुलाया भी नहीं। और मैं यहाँ पर एक दवा की खोज में आई थी, और उतने में ही हरामजादा ही आ गया और मेरी इज्जत पे हावी हो गया। तो शुक्र उस ऊपर वाले का कि अच्छे मौके पर आप आ गए, अन्यथा वो हरामजादा तो मेरी इज्जत को लूट कर मुझसे दुनिया से जुदा कर देता। क्षमा कीजिए महारानी जी, ऐसी अशुभ बातें न कीजिए। खैर जो होना था वो तो हो ही गया। महाबली, महारानी जी यहाँ दवाई के लिए आई। तो महारानी जी एक बात हम भी जानना चाहते हैं, दवाई मिली कि नहीं मिली? दवाई ना मिली हो, जड़ी बूटी मिली हो। वो दरअसल बात ऐसी है कि मैं दवा की खोज कर ही रही थी, मैं दवा ढूंढ ही रही थी कि उतने में हराम ज्यादा आ गया और ये सब शुरू हो गया। महाबली चारों तरफ ढूंढो और पता लगाओ उस रामखोर का कि वो कौन मर्दूद जो हमारी राजमाता के साथ इतनी बड़ी गुस्ताखी करके और मुंह छुपाकर भाग खड़ा हुआ। अगर हमें मिल जाए तो हम उसके प्राण ले लें। ठीक? ये गन ये उसी की है, साथ में ले जाओ इसे।